राम राम जी सारों ने, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। आप बताइए आप सब कैसे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह उठ गई थी लेके राम का नाम, जो कि आप सब देख सकते हैं। मैं बाहर का वेदर आपको दिखा रही हूँ, एकदम ठंडा मौसम हो रखा था सुबह सुबह। तो फिर मैंने एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद दवाई वगैरह ले ली थी। सुबह उठते ही सबसे पहले लेती हूँ दवाई, उसके बाद लगती हूँ काम पर। फिर मैंने एक नारियल पानी पिया, थोड़ा एनर्जी बूस्ट लेने के बाद फिर मैं लग गई थी काम पे। फिर मैंने फटाफट लगाया पूरे घर में झाड़ू। झाड़ू लगाते टाइम अब एक बात नोट रख करके रखनी पड़ती है कि बार थोड़ा थोड़ा झाड़ू लगा के कचरा समेट के तो फिर कूड़े वाले पैन में इकट्ठा करके बाहर डालना पड़ता है, वो भी बैठ के गिला करके, क्योंकि वो बार बार फिर अंदर ही आता है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया था। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी ऊपर, पौधों में पानी वगैरह डाला, सभी पौधों को अच्छी तरह पानी पिलाने के बाद उनका एक निरीक्षण किया कि कोई पौधा सूखा तो नहीं है, किसी पे कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा। तो नजर में आया कि कीड़े लगे हुए थे। कभी किसी किसी पौधे पर जैसे ही फ्लावरिंग हो या फ्रूटिंग होने लगती है तो कीड़े भी अपना हमला बोल देते हैं। आप सूरज को देख सकते हैं, छुपा छुपा है एकदम। आज तो बिल्कुल शर्मा रहा है, पता नहीं क्यों। जैसे एक लड़की को देखने आते वो शर्माती है, कुछ ऐसा ही हाल था सूरज का भी। तो मुझे क्या, मैं तो लग गई थी अपने काम में, मैं बहुत बिजी थी। तो फिर आप सब देख सकते हैं अपराजिता वगैरह के फूल बहुत अच्छे आ रखे हैं, और सदाबहार के भी। अपराजिता के 2 कलर के हैं मेरे पास, एक व्हाइट है और एक ब्लू। फिर मैंने तुलसी माता की भी सारी मिंजरियां निकाल ली थी, तोड़ ली थी, मतलब कि उसको भी थोड़ा आराम मिले, उसके भी कष्ट थोड़े दूर हो जाएं, क्योंकि उसके शरीर को भी बहुत दुख मिलता है मिंजरियां होने के कारण। तो फिर मैं आ गई थी नीचे, तो मेरी बेटी ने कर दी थी बिस्तरों को फोल्ड, जो भी चादर वगैरह हम रात को लेते हैं ओढ़ने के लिए। चाय बन रही थी साइड में और बेटा कर रहा था धूप बत्ती, जो कि आप सब देख सकते हैं। इसने अच्छी तरह धूप बत्ती कर दी थी और चाय बन रही थी। मेरी बेटी थोड़ा अपना रिवाइज कर रही थी काम स्कूल का। तो फिर मैंने बना दी थी रोटी। रोटी बनी थी सिंपल सिंपल रोटी के बाद फिर मैंने खाना वगैरह बना दिया था, बच्चों ने खा लिया था। खाना बनने के बाद घिया क्या सब्जी बनी थी सूखी वाली। तो फिर मैंने बर्तनों को कर दिया था क्लीन। फिर मैंने अपने औजार अस्तर उठाने के बाद लगाया पूरे घर में पोछा। पोछा लगाया मैंने कम से कम 7 से 8 बाल्टियों, हाँ सॉरी 9 बाल्टियों में मैंने पोछा लगाया, क्योंकि बारीक बारीक जो ये तूड़े की रीनी आती है तो उससे बहुत दिक्कत होती है घर में। अच्छी तरह पोछा लगाने के बाद जब तक आ गई थी बच्चों की वैन, मेरा आधा ही पोछा लगा था। फिर मैंने बच्चों को किया टाटा बाय बाय, उनका बैग वगैरह रख के फिर मैंने मोन्टी में लगा दिया था झाड़, वो पानी से धो दिया था अच्छी तरह, और वाइपर वगैरह लगाने के बाद फिर मैंने अच्छी तरह सुखा दिया था मोन्टी को भी। मुझे अपने घर से बहुत लगाव, भगवान करे ये छत सबको नसीब हो। फिर मैं चली गई थी ऊपर, कुछ पौधों को रिपोर्ट करना था, जो कुछ पौधे इंडोर होने के कारण सूख गए थे। फिर उनको कर देता रिपोर्ट, आप सब देख सकते हैं। मतलब 7 से 8 गमले थे, सभी को रिपोर्ट करने के बाद उनको अच्छी तरह पानी दे दिया था मैंने। फिर मैं चली गई थी मंडी में वो गैस सिलेंडर का पता करने, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा किल्लत हो रखी है। किस किस के यहाँ ज़्यादा किल्लत हो रखी है प्लीज़ ज़रूर बताएं। हमारे यहाँ तो 25 दिन बाद वैसे मिल जाता है, घर पर ही दे जाते हैं। बाकी मेरी बहन की कॉपी पर मैंने पता करना था, मैं गई थी पता करने, बट कोई चांस नहीं, 3 लाइन लगी हुई थी। मैं तो आ गई घर की तरफ, और जो सब्जी वगैरह लेनी थी वो लेके आ गई थी। और फिर मैंने घर आकर बनाया खाना, जो कि आप सब देख सकते हैं। त्रावड़ी में इतनी भीड़ और जाम रहता है ना, मैं बस बता नहीं सकती। इतने बड़े बड़े ट्रक और ट्राले चलते हैं। तब तक आ गए थे बच्चे आ गए थे। बच्चे आने के बाद मैं फटाफट गेट खोल दिया था और देखा कि ये तो बैग से लदे खड़े हैं। फिर मैंने फटाफट बोला कि इनको यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कर लो। फिर मैं ऊपर चली गई थी मशीन लगाने के लिए, सोचा कि आज धूप कम है, मशीन लगाई देती हूँ। फिर मैंने हिम्मत करके मशीन लगा दी और सभी कपड़ों को सुखा दिया। आप सब देख सकते हैं गर्मी में बेहाल होने के कारण मुंह से इतनी आग तपन निकल रही थी, मैं आप सबको बता नहीं सकती। कपड़े धोकर सूखने के लिए डाल दिए थे और मैं चली गई थी मेरे बेटे के साथ इसको ट्यूशन छोड़ने के लिए। मेरी बेटी उधर से सेंटर से आ रही थी, फिर इन दोनों को सेंटर पर मैं छोड़ आई थी। दोनों चले गए थे अपने अपने ट्यूशन पे पढ़ने के लिए, जो काम करना होता है। तो इनको दोनों को छोड़ने के बाद मैंने अपना आगे का सफ़र कर दिया था जारी। जब मैं घर पर आई थी तो भैया भी आ गए थे। भैया ने बोला कि कोई सामान लेना हो तो ले लो। मैंने कहा जो सामान लेना था वो मैंने ले लिया था। फिर उसके बाद मैं कपड़े वगैरह ऊपर पौधों में पानी वगैरह दिया, और फिर आप सब देख सकते मैं बच्चों को लेने के लिए चली गई थी। बर्तन वगैरह किए साफ, आटा वगैरह लगा दिया था मैंने। आटे का डो मैं पहले इसलिए लगा दी थी क्योंकि उसकी कणी मर जाती है, अच्छे से वो हो जाता है वो। फिर मैं चली गई थी ऊपर, कपड़े उतारे और कपड़े उतार कर नीचे आ गई थी। स्प्रे कर दिया था सभी पौधों पर जो कीड़े वगैरह लगे हुए थे। चंदा मामा को एक बार छेड़ने के बाद मैं आ गई थी नीचे, जो कि आप सब देख सकते हैं। अब कपड़ों का जो है ढेर पड़ा है, अब इसको करना है फोल्ड। मिलते हैं देखने ब्लॉग के